हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। वेलकम टू माय एनआरएम वाला चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फार्म रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। सो डियर फ्रेंड्स, फार्म रिलेटेड इट मीन्स दैट खेत से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी उपयोग की जाती है उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो साथियों, आपने देखा होगा कि फार्म से सभी लोग जुड़े हुए हैं। फार्म इट मीन्स दैट भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो फार्म यानी क्या? तो जैसे कि हम बात करते हैं कि खेत, कृषि, जिसको हम लोग जो है फार्म बोलते हैं। तो इसमें जो है कोई भी आपने जैसे कैडेस्ट्रियल मैप अगर देखा होगा, कैडेस्ट्रियल मैप में क्या होता है कि हर एक फार्म का जो है एक खसरा जो है डिकोड होता है। खेत के अलग अलग आकार हो सकते हैं। कोई खेत रेक्टेंगुलर होते हैं, कोई इस तरीके से भी होते हैं, कोई इस तरीके से भी होते हैं। डायमेंशन खेत का अलग अलग हो सकता है। तो अभी खेत या फार्म कब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक कि उसका जो है सीमांकन नहीं होता है। सीमांकन इट मींस दैट कि उसका फार्म बाउंड्री जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक वो फार्म जो है खसरा नंबर, आपने देखा होगा कि कोई भी खसरा जो है बंद खसरा होता है। बंद खसरा मतलब कभी आपने ऐसा देखा है कि केवल एक खसरा ये इधर है, बाकी इधर जो है उसका बाउंड्री नहीं है। हो सकता है कि ये बॉर्डर चाहे तो किसी दूसरे फार्मर का हो या फिर जो है गवर्नमेंट का लैंड हो, कम्युनिटी का हो, तो अलग अलग जो है हो सकते हैं। तो पहले अगर टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो पहला आता है हमारा फार्म बंडिंग। क्या बोलते हैं? फार्म बंड। फार्म बंड इट मीन्स कि जो आपका जो फार्म का एरिया है वो डिसाइड करता है कि खेत की दूरी कहां से कितनी है, इसके अलावा जो है आपका बाउंड्री कहां तक है। तो ये जो है फार्म बाउंड्री या फार्म बंडिंग के नाम से जानी जाती है। अभी इसका जो है साइज अलग अलग वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल इट मीन्स कि ऊपर नीचे हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई जो है आजकल तो जो है ज्यादातर लोग जो है मेड़ पर जो है मेड़ की चौड़ाई ज्यादा नहीं रखते हैं, वो बहुत कम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर कोई जो है पूरे खेत में प्रोडक्शन हो ना हो, पर लोगों को लगता है कि मेड़ पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो मेड़ को जो है वो इस तरीके से मेड़ को तोड़ते जाते हैं। और अलग अलग जो आजकल तो बहुत सारे किसान जो है मेड़ के माध्यम से ही लड़ाई करते हैं। तो ये जो होता है 1 मीटर का भी हो सकता है। परंतु अगर यहाँ पर एक फार्म से दूसरे फार्म की दूरी अगर 3 मीटर हो, कितना हो? 3 मीटर हो, तो इसका जो है डेफिनेशन फिर बदल जाता है। इसको जो है हम लोग बफर जोन बोलते हैं। बफर जोन ये क्या काम करता है कि इस खेत के कंटामिनेशन जो होते हैं वो उस खेत के कंटामिनेशन से मिले नहीं। कंटामिनेशन मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर ये आपका केमिकल वाला फार्म है, केमिकल मतलब जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, और ये जो है नेचुरल, जहां पर ऑर्गेनिक तरीके से जो है अगर खेती की जाती है तो ये आपका नेचुरल होगा। तो इस तरीके से जो है फार्म हमारा कवर होता है। तो ये कंटामिनेशन अलग अलग दोनों फार्म को जो है डिकोड करते हैं, इसलिए ये कंटामिनेशन बनाए जाते हैं। अब थर्ड में हम लोग जो बात करते हैं कि एक फार्म है या जिसको हम लोग लैंड बोलते हैं, तो लैंड का टोपोग्राफी अलग अलग हो सकता है। कोई फ्लैट लैंड होती है। फ्लैट लैंड आपने सुना होगा कि कई किसान भाइयों के खेत जो होते हैं फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब समतल जमीन होती है। अब दूसरा जो है कुछ जो है अंडुलेटेड भी होते हैं। अंडुलेटेड मतलब जहां पर ऊपर नीचे जो है खेत होता है, मतलब इस तरीके से खेत होता है, मतलब जिसका स्लोप नहीं होता है, तो ये अंडुलेटेड फार्मिंग कहलाती है। तो अलग अलग तरीके से जो है हम लोग टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। फार्म जो है फ्लैट भी हो सकता है, फार्म जो है हमारा अंडुलेटेड भी हो सकता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो फार्म रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं कि अगर लैंड है, लैंड मतलब जमीन है, आपके पास अगर जमीन है तो जमीन में ऐसे ही प्रोडक्शन नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आजकल तो आप देख रहे होंगे कि क्लाइमेट जो है अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने क्रिएट करता है।
तो जैसे अगर ऐसा समझा जाए कि बिना जमीन तैयार किए क्या हम सोइंग कर सकते हैं? सोइंग मतलब कि बुआई। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लैंड प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जमीन की तैयारी करना पड़ेगी। दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको? क्रॉप सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्रॉप सिलेक्शन मतलब आपके खेत के हिसाब से, आपके यहाँ इरिगेशन मतलब पानी के हिसाब से, आपके यहाँ पे जो है समय के अनुसार जो है क्लाइमेट के हिसाब से भी फसलों का चयन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग? क्रॉप सिलेक्शन करते हैं। तीसरा हम करते हैं कि इरिगेशन के सोर्स क्या है हमारे पास। इरिगेशन के सोर्स क्या है मतलब आपने जमीन की तैयारी की, देन उसके बाद में आपने फसलों का चयन किया, तीसरे बाद आपने देखा कि हमारे पास सिंचाई के साधन क्या क्या है और इसके बारे में हम लोगों को इरिगेशन किस माध्यम से करना है। आगे हम जब चलते हैं तो आता है कि इसमें वीडिंग, थिनिंग या जो है वीडिंग या थिनिंग हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये मतलब वीडिंग को अगर बोले तो निदाई गुड़ाई, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं निदाई गुड़ाई। इरिगेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंचाई। तो हम ब्रीफ डिटेल्स में भी इसमें जाने वाले हैं, इन डेप्थ में, कि क्या क्रॉप सिलेक्शन होता है, कितने प्रकार की क्रॉप होती है जो हम लोग ले सकते हैं, कितने प्रकार का इरिगेशन होता है, एंड देन कितने प्रकार का जो है निदाई गुड़ाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से की जा सकती है। तो आगे हम जब बढ़ते हैं, फिर जब आपका क्रॉप बड़ा हो जाता है तो उसका जब प्रोडक्शन आने लगता है मतलब उत्पादन आता है, तो फिर उसको जो है हम लोग उसकी चुनाई कराते हैं एंड देन फिर उसका ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद में जो है हम क्या करते हैं? उसको सेल आउट करते हैं। ये इतनी प्रोसेस जो है आपको एक क्रॉप के अंतर्गत लगने वाली है। फिर इसमें अगर देखें कि वीडिंग के बाद में जो है हम एनपीएम या आईपीएम है ना, ये सब पेस्टिसाइड हो सकते हैं या फिर जो है नेचुरल तरीके से हो सकते हैं। तो हम लोगों को केमिकल या फिर ऑर्गेनिक जो हम बात करते हैं उतने प्रकार की जो है इसमें आईपीएम एनपीएम हम लोगों को डालना पड़ता है। मेन्योर हो गया, ऑर्गेनिक मेन्योर हो सकता है। तो ये जो है आज हम बात करेंगे कि लैंड प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है। हम एक एक टॉपिक को उठाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन की। तो लैंड प्रिपरेशन यानी क्या? आपका जमीन को तैयार करने के लिए आपको क्या जो है इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो पहले आपने देखा होगा कि अगर आपका जमीन ये मान के चलिए कि बंजर है, बंजर मतलब कि ये जो है पड़त जमीन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पड़त जमीन है, अनकल्टिवेटेड है, इसको क्या टर्मिनोलॉजी बोलेंगे? अनकल्टिवेटेड। दूसरा जो है अगर कल्टिवेटेड लैंड है, कल्टिवेटेड लैंड मतलब कि जहां पर आप पहले से कोई फसल ले रहे हैं, तो ये कल्टिवेटेड लैंड होगी। इसके बाद आता है कि कल्टीवेबल लैंड। कल्टीवेबल मतलब जहां पर आपको लगता है कि ये जमीन को सुधार कर इसको कल्टीवेबल के लायक बनाया जा सकता है, तो वो होता है कल्टीवेबल लैंड। आ रहा है समझ में? तो ये होता है आपका कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेटेड लैंड, अनकल्टीवेटेड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि पास्चर लैंड। पास्चर मतलब पड़ी जमीन। तो पास्चर जमीन का मतलब होता है पड़त, अनकल्टिवेटेड मतलब जहां पर आपने अभी तक कभी कोई फसल नहीं ली है। कल्टिवेटेड मतलब आप जिसको जो है पहले से ही कल्टिवेट करते हैं, मतलब उसका आप कल्टिवेट करते हैं मतलब जहां पर आप फसल को बोते हैं, या फिर जो है प्लगिंग करते हैं मतलब हल चलाते हैं, कल्टिवेटर करते हैं, रोटावेटर जैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कल्टिवेटेड या फिर कल्टिवेबल लायक अगर कोई जमीन है तो उसमें हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है अलग अलग तरीके से आजकल इंस्ट्रूमेंट आने लगे हैं। एक जिसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। आजकल तो सभी लोग जो है क्या करते हैं, किसान जो है सारे लोग ट्रैक्टर से ही कल्टीवेटर कराते हैं। दूसरा जो है क्या कराते हैं, रोटावेटर। ये क्या होता है, रोटावेटर। थर्ड नंबर पे जो आपका आता है ये होता है कि जमीन को जो है हम लोग प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग मतलब कि जो प्लाउ के माध्यम से प्लगिंग करते हैं जब आपका जमीन कड़क हो जाता है,
मतलब आजकल तो हम जो केमिकल का यूज करते हैं तो बहुत सारी जमीन हमारे वैसे ही कड़क होने लगी है। तो ये उस समय काम आता है जिसको 1.5 से 2 फीट के बीच में जो है हम लोग जमीन को जो है पलटी करना चाहते हैं, तो इसमें जो है प्लगिंग का काम होता है। तो ये आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी 2 तरीके होते हैं। एक तो जो होता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इट मींस दैट कि संरक्षण खेती, आपने नाम सुना होगा कभी, संरक्षण खेती। ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ये प्रोसेस को नहीं मानता है। इसका मतलब ये है कि हम बिना प्लगिंग करे, बिना कल्टीवेटर करे, बिना रोटावेटर करे, हम जमीन में जो है डायरेक्ट सीड को जो है केवल जमीन के अंदर डाल दें। ये एक प्रोसेस होती है जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। पर एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है हम लोगों को सारी लैंड प्रिपरेशन के समय सारी प्रोसेस का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो है आपने लैंड प्रिपरेशन के बारे में जाना। अब सेकेंड हम बात करते हैं कि क्रॉप सिलेक्शन क्या होता है। क्रॉप सिलेक्शन मतलब कि कौन सी फसल हमारे खेत में लगाई जाना चाहिए, इसको हम क्रॉप सिलेक्शन बोलते हैं। तो अधिकांश आप जानते होंगे कि हम जब भी बुआई का सीजन आता है तब हर एक फार्मर जो है अपना क्रॉप का सिलेक्शन करता है। तो क्रॉप सिलेक्शन करने के लिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग क्रॉप होते हैं। अलग अलग क्रॉप मतलब कोई जो है वेजिटेबल्स लगाता है, कोई जो है सीरियल क्रॉप लगाते हैं, कोई पल्सेस क्रॉप लगाते हैं। अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स के माध्यम से लोग जाते हैं। तो क्रॉप कौन कौन सी होती है? सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप मतलब आपका जैसे गेहूं बोले तो व्हीट, है ना, आपका हो गया चावल, इसको बोलते हैं राइस, और जो ये सारी चीजें जिसको जो है हम लोग सीरियल क्रॉप बोलते हैं। दूसरा जो हो गया आपका पल्सेस क्रॉप। पल्सेस मतलब जो जिसको दाल बनाई जा सकती है, तो पल्सेस क्रॉप हो गई है। अब हम बात करेंगे पल्सेस में कौन कौन से होते हैं। तो जैसे आपका हो गया लेंटिल, मसूर का दाल, अरहर मतलब पिजन पी, ओके, देन पिजन पी। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि ग्राम मतलब चने की दाल, ग्राम पल्स, पीर, देसी बटरी जिसको हम बोलते हैं, बटरी की दाल, ऐसे अलग अलग प्रकार से जो है हम पल्सेस का यूज करते हैं। फिर हम करते हैं इसमें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बाद में वेजिटेबल और जो है फॉरेस्ट्री भी करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने खेतों में क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं। अभी तीसरे नंबर पे जब हम वेजिटेबल की बात करते हैं, वेजिटेबल बोले तो सब्जियां, इसको हम जो है ज्यादातर कैश क्रॉप भी बोलते हैं। कैश क्रॉप मतलब जिसको हर दिन उसका प्रोडक्शन हो, उसको मार्केट में बेचे और उसका जो इनकम होता है, जो पैसा अर्न होता है, उससे हम जो है डायरेक्ट अपनी खरीदी कर सकते हैं। कैश क्रॉप होता है। वेजिटेबल में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे देखा होगा गिलकी लोग लगाते हैं, स्पॉन्ज गार्ड जिसको हम बोलते हैं, लौकी लगाते हैं, करेला लगाते हैं जिसको बिटर गॉड बोलते हैं, ब्रिंजल की खेती करते हैं लोग, ब्रिंजल मतलब बैगन की खेती। अलग अलग जितने भी वेजिटेबल्स के आपने नाम सुने होंगे, टोमेटो की खेती, टोमेटो यानी टमाटर, चिली, मिर्ची की खेती। तो इस तरीके से जो है वेजिटेबल्स क्रॉप का यूज करते हैं। अब बात आती है कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में कौन सी क्रॉप का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये हॉर्टिकल्चर होगा जिसको हॉर्टिकल्चर मतलब आपने देखा होगा कि बागवानी, ये बागवानी के नाम से जानी जाती है। तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप होता है। अभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हॉर्टिकल्चर क्या होता है और कितने प्रकार से जो है इसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सा क्रॉप लें जिसके माध्यम से हमें हमारे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो बने रहिए मेरे एनआरएम वाला चैनल के साथ में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।